नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। कहते हैं इंसानों के लिए सबसे वफादार जानवर कुत्ता होता है। कुत्ता अपने मालिक के लिए किसी की जान ले भी सकता है तो जान दे भी सकता है। इन नौजवानों को लेकर कई फिल्में बन चुकी हैं। मिसाल देखा है सबने। कुत्तों को लेकर कई लोगों का लगाव इतना ज्यादा है कि वो कुत्तों को अपने बच्चों की तरह रखते हैं। आज सिर्फ इन बेजुबानों का जिक्र नहीं हम कर रहे हैं, क्योंकि आज कुत्तों को लेकर देश की सबसे बड़ी और सर्वोच्च अदालत में भी सुनवाई हुई। एक धड़ा ये कहता है कि स्ट्रीट डॉग्स धीरे धीरे बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं और वो इनको एक तरीके से पाबंद करना चाहते हैं। दूसरा धड़ा, दूसरा पक्ष ये कहता है कि आखिर ये बेचारे बेजुबान बेसहारा कहां जाएं। सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि राजस्थान से लेकर देश के तमाम अलग अलग हिस्सों में या वहां की कोर्टों में भी, कोर्ट की चौखट तक ये मामला पहुंचा है। अब देश भर में ये मुद्दा गर्म है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को या इन बेजुबानों को पकड़ने के आदेश पर रोक लगवाने वाली जो याचिका थी उस पर फैसला अपना सुरक्षित रख लिया है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली से लेकर राजस्थान या देश के अलग अलग कोनों में क्या जो बेजुबानों पर घमासान मचा है इसका कोई निदान निकलेगा, इसका कोई एक ऐसा फैसला आएगा जो कि सबको स्वीकार्य होगा। इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे एक खास पैनल के साथ। लेकिन उसके पहले दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों के काटने का लगातार मासूम बच्चे शिकार हो रहे थे। समय समय पर वीडियो भी वायरल हो रही थी, चाहे वो सड़क पर हो, स्कूल जाने के समय हो या फिर लिफ्ट में हो। इसी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए बाकायदा एक आदेश पारित किया जिसमें साफ कहा गया कि आवारा कुत्तों को दिल्ली एनसीआर से किसी ऐसे स्थान पर छोड़ दिया जाए जिससे कि लोगों को नुकसान न पहुँच सके। उसी को लेकर के आज सुबह 11 बजे बाकायदा बहस शुरू हुई, जिसमें कि वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और वरिष्ठ अधिवक्ता तुषार मेहता ने बाकायदा बहस की, कोर्ट के सामने पक्ष रखा, जिसमें ये भी कहा गया कि जो पशु लवर हैं वो सामने निकल के आ रहे हैं। उनका मानना ये है कि ये गलत हो रहा है, लेकिन जिस तरह से लगातार मासूम बच्चों को शिकार किया जा रहा है। अभी हाल ही में दिल्ली में एक मासूम बच्चे के काटा गया था जिसे रेबिस की वजह से उसकी मौत हो गई। और उस पूरे मामले को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्ती दिखाते हुए बाकायदा इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू की। अब इस पूरे मामले की सुनवाई होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। अब ये फैसला जब न्यायाधीश की तरफ से दिया जाएगा कि आखिरकार उन्होंने क्या निर्णय लिया है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। वो इसलिए क्योंकि जिस तरह से लगातार सैकड़ों केस सामने आए थे कुत्ते काटने के, उसी को गंभीरता देखते हुए ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख साफ किया था। अब देखने वाली बात ये होगी जब फैसला आएगा तो उसमें क्या कुछ निर्णय लिया गया है। कैमरामैन भूषण के साथ अली शरर, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। बहरहाल एक ऐसा मुद्दा है जो कि हर घर से जुड़ा हुआ है। हर घर में आपको डॉग लवर्स भी मिलेंगे, उसके अगेंस्ट भी मिल सकते हैं। हर सोसाइटी का ये मामला है। लिफ्ट से लेकर तमाम जगह पर तकरार होती है। सबने अपने अपने तर्क रखे हैं और सबके अपने अपने तर्क हैं उन बेजुबानों के लिए भी। लेकिन जब मामला कोर्ट तक पहुंचा, सर्वोच्च अदालत तक पहुंचा, तो उसके बाद एक निर्देश आया और उस निर्देश के बाद दो धड़े अलग अलग बढ़ गए। कोर्ट को भी लगा कि मामला गंभीर है और फिर यहां पर कई जजों की बेंच बैठती है, उस पर सुनवाई करती है। फैसला तो सुरक्षित रखा गया, लेकिन अब इस पर बहस और समाधान की जरूरत है। हमारे साथ कुछ खास मेहमानों से मैं आपको तारुफ कराता हूं, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस वक्त सोनाली शाह हैं, एडवोकेट भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। बहुत स्वागत है सोनाली आपका। ज्योति कालरा है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत स्वागत है ज्योति कालरा आपका भी। कीर्ति राठौर हैं, करणी सिन्हा से जुड़ी हुई हैं, लेकिन इनका भी लगाव है इन बेजुबानों से। ये अपनी लड़ाई लड़ रही हैं, ये बात राजस्थान तक चली गई। इसके साथ साथ अंकिता झा हैं जो कि हेल्थ केयर से जुड़ी हुई हैं और वो भी इस मामले पर अपना पक्ष रखेंगी। और साथ में प्रोफेसर आलोक शर्मा भी हमारे साथ हैं जो कि फैकल्टी ऑफ लॉ से जुड़ी हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। बहुत स्वागत है आलोक शर्मा जी आपका भी। सबसे पहले सोनाली मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। यहां पर एक कानूनी पक्ष की बात की जाए, एक है कि बेसहारों को सहारा कौन देगा, यह भावनात्मक पक्ष है, लगाव है। लेकिन जब कानूनी पक्ष की बात आती है तो आज कोर्ट में यही हुआ। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इस पर समाधान की जरूरत है, दूसरी तरफ से कहा गया कि इस पर एक बहस की जरूरत है। बहस और समाधान में इन बेजुबानों का आखिर आसरा क्या होगा? क्या लगता है नतीजा कहां तक जा सकता है? बहुत प्रोबेबिलिटी है कि बच्चों के फेवर में ही जाएगा। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट, हम ये नहीं कह रहे कि हमें डॉग्स की राइट्स है उनका प्रोटेक्शन नहीं करना चाहिए। जो लोग डॉग लवर्स हैं उनकी जो कंसर्न्स हैं उससे हम वाकिफ रखते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो शेल्टर स्पेस है वो अवेलेबिलिटी वो बहुत लिमिटेड स्पेस है। बट हम ये भी नहीं भूल सकते कि स्ट्रेट डॉग्स वक्त के साथ सोसाइटी में एक मेनेस बनते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो ह्यूमन बींग्स को हार्म है, जो ओल्ड एज लोग हैं, जो बच्चे हैं,
वो एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। तो हमें एक जरूरत है एक बैलेंस्ड अप्रोच की, एक ऐसी अप्रोच जहां पे हम ह्यूमन राइट्स को भी प्रोटेक्ट कर सके, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन साथ के साथ इन स्ट्रे डॉग्स को जो रिमूव किया जा रहा है उनके लिए प्रॉपर शेल्टर प्लेसेस हो, उनके लिए प्रॉपर स्टरलाइजेशन मैकेनिज्म हो, प्रॉपर अथॉरिटीज हो। क्योंकि होता क्या है कि रूल्स तो बहुत सारे बनाए जाते हैं, पर ग्राउंड पे उनका राइटफुल एग्जीक्यूशन वो बहुत खराब है। ये हमें भी पता है कि हमारी कंट्री में ग्राउंड पे रूल्स को एग्जीक्यूट नहीं किया जाता। गाइडलाइंस आती हैं, बट गाइडलाइंस का एग्जीक्यूशन बहुत पुअर है। तो हमें ह्यूमन को प्रोटेक्ट करना है। जैसे एक छोटे से बच्चे की मौत हुई, ये एक्सेप्टेबल है ही नहीं। डॉग लवर्स का पर्सपेक्टिव की जानवर बेजुबान है, उसके लिए हक कौन लड़ेगा, मानते हैं, एक्सेप्टेड। लेकिन हम ह्यूमन लॉस भी तो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमें जरूरत है एक बैलेंस्ड अप्रोच की। ठीक है, बैलेंस्ड अप्रोच की आपको जरूरत है, लेकिन आपको खुद महसूस होता है कि हाँ, इसमें जो दो धड़े बटे हैं वो वाकई बैलेंस्ड अप्रोच से सहमत हो पाएंगे? अगर वहां से कुछ निर्देश सर्वोच्च अदालत से आता है तो उसे स्वीकार करना भी पड़ेगा। कीर्ति, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जो बात यहां पर सोनाली ने कहा, उन्होंने कहा कि ह्यूमन राइट्स सबसे ऊपर है, उसके बाद आप उनके जो कि बेजुबान हैं, जो अपना वकील वहां पर नहीं खड़ा कर सकते, लेकिन उनकी आवाज वहां तक पहुंच चुकी है, उस बात को आप लोग कितना समझ पा रही हैं कि हाँ, ये जरूरी है, शेल्टर होम में उनको रखना होगा? क्योंकि ह्यूमन राइट और जिस तरीके की घटनाएं इन बेजुबानों के जरिए किसी भी वजह से हुई है, किसी को इन्होंने हताहत किया, इसको उनको चोटिल पहुंच किया या फिर उनको काटा, उन तमाम तर्कों के आधार पर बैलेंस अप्रोच क्या हो सकती है? देखिए, पहली बात तो मैं इस बात से, मेरी दोस्त यहाँ बैठी हैं, सोनाली जी एडवोकेट, आपने बहुत अच्छा तर्क दिया, लेकिन आपकी बात से बिल्कुल भी सहमति नहीं करूंगी मैं। क्योंकि आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, वो ह्यूमन राइट्स कहाँ जाते हैं जब किसी बच्ची के साथ रेप हो रहा होता है, जब किसी का मर्डर हो रहा होता है, जब इन बेजुबानों पे आप हमला करते हैं, इनको मारा जाता है, इनको पीटा जाता है। मैंने कितने सारे केसेस ऐसे देखे हैं। मैं खुद, मेरी नीस एक एनजीओ चलाती है डॉग्स ऑफ इंडिया के नाम से। हमने देखा है वो किस हालत में डॉग्स को लेके आती हैं, जहां उनका सर बिल्कुल वो कर दिया जाता है, उनके प्राइवेट पार्ट पे मारा जाता है, जहां उनके प्राइवेट पार्ट्स निकल जाते हैं। वो ह्यूमन राइट्स कहां से लेके आएंगे आप, ये बताइए। और दूसरी बात ये कि अगर डॉग बाइट हुआ है तो इतने मिलियंस में कोई डॉग बाइट हुआ और फिर उसमें कोई बच्चा खत्म हो गया, तो उसको आप सबके ऊपर उसी चीज को देंगे कि भाई एक कुत्ते ने काटा तो बाकी सबको भी उसमें जेल में डाल दो। तो ये कहाँ का आपको भगवान ने भेजा है मानव योनि में। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। आपको मनुष्य योनि में भेजा है तो इसलिए नहीं भेजा है कि आप अपने ह्यूमन राइट्स की दलील देते हुए आप बेजुबान जानवरों के साथ में ऐसा सुलूक करें जो वो मजबूर हो जाए काटने के लिए। पहली बात, काटते क्यों है? क्योंकि वो भूखे रहते हैं। आप 4 दिन भूखे रह के दिखाइए, अगर आप अग्रेसिव नेचर नहीं आ जाएगा आपके अंदर। आप ये बच्चे सड़कों पे भूखे प्यासे बिना दवा के बिना ट्रीटमेंट के मरते रहते हैं और इन द एंड क्या होता है, वो अग्रेशन में आ जाते हैं। आप कम्युनिटी फीडिंग को प्रमोट करिए ना। क्यों काटेगा कुत्ता? पेट भरा रहेगा तो नहीं काटेगा, बिल्कुल नहीं काटेगा। दे आर द अनपेड गार्ड्स ऑफ आवर सोसाइटी। और आप बैलेंस की बात करते हैं, बैलेंस की बात करते हैं तो आप देखिए, अगर डॉग्स को सबको अंदर डाल देंगे, आप बंदरों को रोक के दिखा दीजिए। बंदर आज डरते हैं डॉग्स की वजह से। डॉग्स होते हैं तो बंदर डरते हैं। आपके कॉलोनी में कोई चोर आता है तो डॉग्स भौंकते हैं तो चोर डरते हैं। आप बताइए कहां से बैलेंस लाएंगे? आप इसकी बात करते तो फिर दोनों तरफ से करिए। आपने कुछ भी बेवकूफी में आपने एक नियम निकाल दिया, उसको सबको फॉलो करना है, ये कहीं का ह्यूमन राइट नहीं है। तो मैं आपकी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। सोनाली कुछ कहेंगी? आप कमेंट कुछ करना चाहते हैं? उसके बाद मैं ज्योति मैम के पास जाऊंगा। सोनाली जो बात कह रही है, कीर्ति राठौर, उनका कहना है कि ह्यूमन राइट को तो आपने ऊपर कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या इन बेसहारा, इन बेजुबानों का भी कोई दर्द सुनने वाला है? सुनता हूं सोनाली जी। अतुल जी, मैं बोलना चाहूंगी, वैक्सीनेशन छोड़ दीजिए, आप स्प्रेइंग पे जोर दीजिए। आप ठीक बात है। सोनाली, मेरी आवाज आप तक जा रही है? जी अतुल जी, देखिए कीर्ति जी एक बहुत बड़ा पॉइंट मिस कर गई। शी इज कंपेयरिंग एप्पल एंड ऑरेंजेस। आप एप्पल और ऑरेंज को कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है कि सभी स्ट्रे डॉग्स को मार दिया जाए।
ऐसी बात की जाए तो न जाने कितने ऐसे ह्यूमंस हैं, बच्चे हैं जो सड़कों पे हैं, जिनको खाना नहीं मिल रहा है, जिनके रेप्स हो रहे हैं। तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस हैं, देयर आर रूल्स, देयर आर रेगुलेशंस फॉर रिहैबिलिटेशन। तो यहाँ पे भी बात यही हो रही है कि स्ट्रे डॉग्स को रिहैबिलिटेट करने की जरूरत है। हम चीजों को सिर्फ इमोशनल एंगल से देख रहे हैं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि उन कुत्तों का क्या होगा। ठीक है, हमें ह्यूमैनिटी रखनी चाहिए, और वो ह्यूमैनिटी ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों के लिए, मैं कहीं पे भी एनिमल वेलफेयर के अगेंस्ट नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मेरा कहना यह है कि हम एक ह्यूमन को एक डॉग से कंपेयर कर रहे हैं क्या? जब निर्भया कांड हुआ तो निर्भया में एक लड़की के साथ जब रेप हुआ तो उसके साथ क्या किया गया, और उसका जस्टिस डिलीवरी सिस्टम कितना लंबा था। तो क्या हम कह रहे हैं कि वो सही था? तो सही अगर डॉग्स को मारना नहीं है तो सही ह्यूमन का मरना भी नहीं है। यहाँ बात सिर्फ इतनी सी हो रही है कि हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए जहां पे स्ट्रे एनिमल्स को रिहैबिलिटेट किया जाए। ठीक है, they are unpaid guards. This is not a solution कि आप रिहैबिलिट करेंगे तो वो सोल्यूशन हो जाएगा। आप ये देखिए कि रिहैबिलिटेशन के नाम पे ये एक तरह का स्कैम चलेगा, जहां पे रिहैबिलिट करके गायों को डाला गया था और फिर वो धीरे धीरे गाय बूचर हाउस में जाने लगी थी और उनका मांस बीफ के नाम पे एक्सपोर्ट होता था। जल्दी एक समय आएगा जब ये डॉग्स का मीट भी एक्सपोर्ट होगा, आप देख लीजिएगा। ये रिहैबिलिटेशन कल को ह्यूमन करने लग जाएंगे। कल को सड़क पे जो भिखारी है उनको भी रिहैबिलिट करिए, आप उनको रिहैबिलिट के नाम पे उनको डालिए जेलों में। जल्दी ऐसा समय भी आएगा। की बात कहाँ हो रही है मैम? आप जेल शेल्टर होम्स को ऐसे तो विंटर्स नो शेल्टर होम प्रोग्राम्स लाए जाते हैं, वो इसीलिए लाए जाते हैं। सोनाली जी, पहली बात तो गवर्नमेंट के पास में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। आज कम्युनिटी फीडिंग में फीडर्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की करनी चाहिए ना, बात हमें सोल्यूशन पे करनी चाहिए। हम सोल्यूशन की बात देखिए, यही मेन पॉइंट था। मैं आप दोनों को रोक रहा हूं, यही मेन पॉइंट था आज कोर्ट की सुनवाई में। यही दो मेन पॉइंट थे। एक तरफ कहा गया कि इस पर समाधान की जरूरत है और दूसरी तरफ कहा गया कि इस पर बहस की जरूरत है। समाधान और बहस के बीच में शेल्टर होम बनाने की भी जरूरत है। इनको कहां रखा जाएगा उसके लिए निर्देश तो आ गया, लेकिन वो है कि नहीं है इस पर भी चर्चा की आवश्यकता है। ज्योति काला जी, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये भावनात्मक मामला भी है कुछ लोगों की, और एक उदाहरण दिया यहां पर, जो बात सोनाली शाह ने कहा कि कीर्ति ने यहां पर तुलना कर दी एप्पल और ऑरेंज की। मैं इसका एक और उदाहरण देता हूं। यहां पर कुत्तों की बात नहीं हो रही है, ये आवारा कुत्तों की बात हो रही है। वो भी कुत्ते हैं जो कि घरों में पले हुए हैं, शान शौकत के साथ गाड़ियों में घूमते हैं, ये उनकी बात नहीं हो रही है। वो एक अलग लड़ाई है, सोसाइटी वाले अलग लड़ाई लड़ते हैं। ये मामला सड़क के कुत्तों का है। आप सोसाइटी में चले जाइए, वहां पर भी दो धड़े बटे हुए हैं। एक कहता है कि नहीं, हम डॉग लवर हैं, हर घर में कुत्ता होना चाहिए, क्या दिक्कत है। दूसरा कहता है कि लिफ्ट में आप लेकर चले आते हैं, हमारे बच्चों को खतरा है, आप जगह जगह पर घुमाते हैं, उसकी वजह से गंदगी का है। और बहुत सारे नियम बनाए गए हैं जो कि देश के अलग अलग हिस्सों में लागू तो हैं या पूरे देश में लागू हैं, लेकिन उसको फॉलो करने वाले लोग नहीं हैं, जो कि एलीट क्लास कहे जाते हैं, सो कॉल्ड एलीट क्लास। लेकिन दुनिया के अलग अलग देशों में लोग उसको फॉलो करते हैं। यहां पर अंतर क्या है? निर्देश जो आया उस पर किस वजह से बखेड़ा खड़ा हुआ है? ज्योति जी। अतुल, आपने थोड़ा मिक्सअप कर दिया। स्ट्रे डॉग से आप लिफ्ट में कुत्ते लेके चलने वालों पर आ गए। अब एप्पल वर्सेस ऑरेंज हो गया ना। नहीं, आपने जब बात करी तो आपने जब स्ट्रे डॉग्स पे बात करी तो फिर आपने उन लोगों का हवाला दे दिया जो लिफ्ट में कुत्ता लेके आते हैं। वो तो पालतू कुत्ते की बात है। आज जो हम मुद्दे पे बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ स्ट्रे डॉग मतलब सड़कों पे रहने वाले कुत्तों की बात कर रहे हैं। वो जो कॉन्फ्लिक्ट होता है कि आप सोसाइटी में लिफ्ट में कुत्ता लेके जाते हैं या आप कुत्ते को घुमाते हैं या अपने कुत्ते को खुला छोड़ा हुआ घूम रहे हैं, वो सब कुत्ते हैं जो पालतू हैं, उनकी हम बात नहीं कर रहे। तो जो आज हम स्ट्रे डॉग्स की बात कर रहे हैं, तो हम भावनात्मक होना या ना होना एक अलग बात है, पर कानून की बात है। आज की तारीख में कानून है जो कि क्रुएलिटीज अगेंस्ट एनिमल्स को प्रोटेक्ट करता है, और आज की तारीख में वो रूल्स हैं जो ये बताते हैं कि अगर किसी कुत्ते को पकड़ा जाता है तो उसको उसका स्टरलाइजेशन होना चाहिए, उसका इम्यूनाइजेशन होना चाहिए और उसको उसी परिवेश में छोड़ देना चाहिए। तो रूल की भावना से कोई जुड़े नहीं हुए, वो रूल कानून के द्वारा बनाए गए एक बाकायदा कमेटी स्थापित होती है जिसमें सभी प्रकार के लोग होते हैं। और ये रूल कोई सन 1990 के नहीं है, ये रूल है सन 2023 के।
मतलब आज से मात्र 1 या 1.5 साल पुराने रूल्स हैं। ठीक तो बात जो है। उन रूल्स में कुत्तों को, आवारा कुत्तों को पकड़ना और आवारा कुत्तों द्वारा होने वाले खतरे को कम करने के लिए जो प्रयास बताए गए हैं, जो कानून द्वारा है, तो इसलिए उसको भावनात्मक जोड़ने की जरूरत नहीं है। और इस बहस को या इस मुद्दे को उन दो हिस्सों में बांटने का भी कोई मतलब नहीं बनता कि एक डॉग लवर्स है और वो लोग हैं जो मनुष्य की सुरक्षा को लेकर कंसर्न है। मनुष्य की सुरक्षा को लेकर सभी कंसर्न है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सवाल सिर्फ ये आता है कि जो कानून में आज 2023 मात्र 1 से 1.5 साल पहले जो व्यवस्था रखी गई, तो कुछ सोच समझ के रखी गई होगी। तो जब ये कानून, ये जो निर्देश जारी किए गए 11 अगस्त को, तो क्या उन लोगों से विचार किया गया, उन स्टेक होल्डर से विचार किया गया जिन्होंने 2023 में मात्र 1 या 1.5 साल पहले वो रूल्स बनाए थे और व्यवस्थाएं दी थी? तो उनसे बातचीत की गई कि क्यों आपने ऐसी व्यवस्था दी, क्यों ना हम इन व्यवस्था को बदलें? तो उनसे बात ही नहीं की गई। और कोई ऐसा नहीं था कि सेकंड्स में, ये ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं थी कि अगर ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी तो बहुत सारे लोग मर जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। जो चीज अगर कई सालों से चलती आ रही है या नहीं आ रही, तो 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में कुछ हो नहीं जाना था। तो अगर उन रूल्स को बदलना था, तो जो मेरा कहना है, इसमें हमें कहीं पे डॉग लवर्स और नॉन डॉग लवर्स को बीच में नहीं लाना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का या किसी भी अदालत का कार्य ये सिर्फ इतना होता है कि वो कानूनों की एक्सप्लेन करे, कानूनों को इंटरप्रेटेट करे, उनका बताए कि उस कानून का क्या मतलब है। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा या किसी अन्य कोर्ट द्वारा अधिकार नहीं मिलते कि कोर्ट किसी भी कानून को निश्चित करे या नियमित करे या उस कानून को एक बदल के रखते। अगर बदलना था तो उसके बारे में पूरी सोच विचार होता। रूल्स एग्जीक्यूटिव बनाते हैं, पर रूल्स वो उसी लेजिस्लेचर से निकले हुए हैं। तो मेरी तो बात कानूनी है और मुझे लगता है कि उस कानून की अवहेलना करना, जिसको अभी 2022 में सुप्रीम कोर्ट की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, 3 जजेस बेंच ने, जहां दिल्ली हाई कोर्ट ने पूरी तरह से यही व्यवस्था दी थी कि किस तरह से जो लोग कुत्तों को खाना खिलाते हैं उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, उस पूरी व्यवस्था को दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी दिया 2022 में। और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में जब वो पिटीशन आती है, तो सुप्रीम कोर्ट उसके चैलेंज को निरस्त करते हैं और हाई कोर्ट द्वारा दी गई व्यवस्था को पुनर्स्थापित करते हैं। तो इसलिए भावनाओं में जाने की बात नहीं, कानूनी बात है। ठीक बात है, सहमत हूं आपकी बात से। अंकिता झा जो बात यहाँ पर कह रही हैं ज्योति मैम, उनका स्पष्ट कहना है कि कुछ कानूनी पहलू हैं, उनको कानून के दायरे में ही सोचना चाहिए, वहां पर भावनाओं को लाने का कोई जिक्र नहीं होना चाहिए। भावनात्मक पक्ष होते हैं इंसानों के लिए भी, मेजबानों के लिए भी, लेकिन जब कानून की बात है तो उस पर चर्चा कानून के दायरे में हो। मैं इस बात से सहमत रखती हूँ जो हमारे अभी कुछ दोस्तों ने कुछ बातें कही हैं। तो मैं अपना राय ऐसे रखना चाहूंगी कि अभी जो बात हमारी चल रही है, जो मुद्दा है कि जो सड़कों पे जो कुत्ते नजर आ रहे हैं, उनके लिए ये केज की बात जो अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दी है, वो लागू होना चाहिए या नहीं। तो मैं ऐसा कहूंगी कि अगर हम ह्यूमन राइट की बात करें या फिर अपने लोगों की सुरक्षा के हिसाब से, या जो बच्चे हमारे सड़कों पे पाए जाते हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी कहीं ना कहीं ये सही है कि हम कुछ एक प्रॉपर वे आउट निकालें, एक बीच का रास्ता निकालें, जिससे कि बच्चों की सुरक्षा भी हो सके। अगर ये भी बच्चे पर ये हमला नहीं हुआ होता और ऐसी कुछ चीजें नहीं हुई होती, तो ये मुद्दा ही नहीं उठता। ठीक बात है। आलोक जी, आप सहमत हैं? और चूंकि आप फैकल्टी ऑफ लॉ से जुड़ी हैं, जो बात यहां पर ज्योति काला ने भी कहा, उन्होंने कहा कि कानून के दायरे में रहकर हम चर्चा करें तो इसका समाधान निकल सकता है। कोर्ट के अंदर भी बात इसी पर थी, समाधान या फिर इस पर लंबी बहस की जरूरत है। लेकिन जो निर्देश आया, उस निर्देश में कई चीजें ऐसी थी जिसको लेकर कहा गया कि अगर ये शुरू कर दिया गया तो उसमें खामियां बहुत हैं, शेल्टर होम्स नहीं है, व्यवस्था नहीं है, आपने जगह तैयार नहीं किया और उसकी वजह से इन बेजुबानों के लिए बहुत पीड़ादायक होगा। अगर इनको सड़क से उठाकर वहां पर रख दिया जाए तो इनका वहां पर रहना और उसके बाद उनके साथ क्या क्या होगा, जिसमें एक एंगल कीर्ति ने भी जोड़ा, वो अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। वो कह रही है कि यहां से एक नया स्कैम शुरू हो जाएगा। आपको लगता है कि वाकई ये बात उस दिशा में जा रही है या फिर जितना इसको समअप किया है ज्योति काला ने वहां तक ही रखे?
हाँ, धन्यवाद अतुल जी। सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार, ज्योति मैम को मेरा नमस्कार। मेरा मानना ये है कि लॉज जो ज्योति मैम ने कहा है, लीगल पोजीशन वही है कि अगर हमारे पास कोई लॉज हैं और लॉ बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को है, अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है कि उस लॉ को वो उसकी व्याख्या करते हैं कि किस सिचुएशन में उसकी व्याख्या करना है। तो अधिकार तो वहीं तक है। हालांकि संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को ये भी अधिकार दिया है कि वो कानूनों को निरस्त भी कर सकते हैं, पर इस वाले केस में ऐसा कोई सिचुएशन नहीं आया जहां उन्हें इसको निरस्त करना था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कानून तो हमारे यहाँ हमेशा इतने बनते हैं, प्रश्न आता है कि उनको हमें कैसे इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंटेशन हमारे यहाँ कभी हो नहीं पाता। अब जो कानून बनाए जहाँ रेगुलेशन है, जैसे ज्योति मैम ने बताया है कि उसमें उनका स्टेरिलाइजेशन है, उन्हें पकड़ना है, उनके फूड का ध्यान रखना है, वो सारे रेगुलेशंस दिए हैं, लेकिन आज तक हमारी अथॉरिटीज ने कितनी उन रेगुलेशन को फॉलो किया है। तो बात ये तो एक बात है कि उनके लेवल पे फेल्योर है जिसकी वजह से ये समस्या आई है। बच्चों का जीवन हमारे सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इंसान का जीवन है। और अभी हमने वो वीडियो देखा था जिसमें हमारे एक प्लेयर का किस तरह से उसकी दर्दनाक मृत्यु हुई, उस सब के लिए हम कंसर्न हैं। तो कहीं ना कहीं ये बैलेंस बनाने वाली बात है। हम एक साथ में एक एक्सट्रीम केस में लेकर चलें कि भाई सारे ही कुत्तों को उठाकर भेजें, वो फीजिबल भी नहीं है, क्योंकि उस सिचुएशन में हमारे पास ना इतने शेल्टर होम्स हैं, ना ही हमारे पास उतनी रखने की जगहें हैं। और नेचुरली भारत में तो ये चलता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे मौकों की फिराक में रहते हैं कि जहां इस तरह का मौका आया कुछ ना कुछ स्कैम करने का भी पूरा एक रहता है कहीं ना कहीं। तो बात यह है कि हमें दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। एक लॉ की दृष्टि से एक लॉ हमारे पास है ऑलरेडी, उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करें। माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन पर ज्यादा जोर दे तो मुझे लगता है कि वो बेहतर रहेगा। और स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने आप देखिए 3 जजेस की बेंच बनाकर माना है कि हमें कुछ ना कुछ इसके ऊपर रिव्यू की हमें आवश्यकता है। जी।